हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अभी भी कुछ आलसी प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं जो प्राविधिक कला में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। बेटा, अभी भी समय है, आप चले जाइए विद्यालय में। जहाँ भी आप रह रहे हों, अपने पास वाले विद्यालय में जाइए, बात करिए। अगर वहाँ पर एडमिशन हो रहा है, वहाँ एडमिशन कराइए। नहीं भी जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे जिला मुख्यालय पे अवश्य जीआईसी होता है, और जीआईसी या जीजीआईसी में आप फाइनली जाके एडमिशन ले लीजिए। भविष्य का सवाल है। 27,000 वैकेंसी आपके सर पे है, कभी भी नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तो पता नहीं 3 साल लगते हैं या 4 साल लगते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कह सकता कि वैकेंसी अगली भर्ती कब आएगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है। इसलिए योगी जी ने कई सभाओं में कहा था कि 27,000 जो भर्ती है वो टीजीटी पीजीटी के लिए आने वाली है। कभी भी नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है, तो इस पे मांग चल रही है। हालांकि 4 तारीख को फाइनली धरना भी हुआ। विकी खान जी के नेतृत्व में प्रयागराज में एलनगंज में धरना दिया गया और धरना सफल भी रहा। उसकी कई मांगें मान ली गई हैं। साथ ही साथ आज जो है वो टीजीटी पीजीटी आयोग जो है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बाहर निकल के आए। उन्होंने साफ साफ बताया कि जो टीजीटी और पीजीटी है 2021 वाली वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो 10 तारीख तक हर हाल में दे दिया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। साथ ही साथ प्राविधिक कला का जो सिलेबस है उसे बेटा ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी हुई है। टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए जो सिलेबस है, सिलेबस को मैंने डिफाइन कर रखा है, और सिलेबस जो आयोग की तरफ से जारी हुआ है वही सिलेबस मैंने बताया है। वो सिलेबस ज़रूर आप डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ अगर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, वीडियो देखें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सर कोई कोचिंग बताइए जहाँ पे मैं एडमिशन ले सकूँ और फाइनली हमारी तैयारी हो पाए। बेटा, कोई कोचिंग ऐसी नहीं है जो आपको 100% तैयारी करा दे और आपको कुछ भी मेहनत ना करना पड़े। कोचिंग केवल गाइडेंस दे सकती है, या कोई भी पेड कोर्स जो है केवल गाइडेंस आपको दे सकता है, डाटा उपलब्ध करा सकता है। पढ़ना आपको खुद पे ही पड़ेगा। मेहनत आपके ऊपर है। मेहनत आप किस लेवल पे कर पाते हैं, उसी टाइप से आप नंबर अचीव कर पाएंगे। उसी टाइप से आप अगर कोई भर्ती है तो उसमें आप ज्वाइनिंग ले पाएंगे। कहने का मतलब वही है कि एक सीट आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप निश्चित तौर से उसी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और 100% उसे अचीव कर रहे हैं। जो आपको डाटा दिया जा रहा है उसे आप 100% कन्फर्म करके ही चल रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी की भर्ती कभी भी आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि मांग बहुत ज़ोरों से है, और आज जो फाइनली 4 तारीख को धरना हुआ था उसमें जो मांग की गई थी उसे आज माना गया है। उसमें मुख्य बिंदु यही था 10 तारीख के अंदर टीजीटी पीजीटी 2021 का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाए। रिजल्ट पे आश्वासन दे दिया गया है कि जारी हो जाएगा। आज 5 तारीख है, विश्व शिक्षक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब मन लगे कि पढ़ाई करिए बेटा। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्राविधिक कला से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज टाइप के हैं। मैंने पहले ही बताया था लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चंस ही एमसीक्यूज टाइप के कराऊंगा। तो अभी ये वाली सीरीज़ है एमसीक्यूज वाली, और एमसीक्यूज से आज ये पहला क्लास है, यानी क्लास नंबर 11 ये है बेटा। उसी में आगे बढ़ता रहेगा। अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन से आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्र करना चाहिए। या फिर पूछा गया है, सीलिंग के माध्यम को अलंकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सटीक आलेखन होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, केंद्रीय आलेखन, किनारे का आलेखन, संपूर्ण आलेखन, या फिर कोने का आलेखन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है छत के केंद्र को, एकदम मिड पॉइंट जो है ये है छत, तो ये है उसका सेंटर, इसे अलंकृत करने के लिए तो बेटा इसमें केंद्रीय आलेखन काम करेगा। मुख्य बिंदु इसे आपको आलेखन करना है, यहीं पे चित्र बनाना है, तो ये केंद्रीय आलेखन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। पूछा गया है, किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो जो किनारी डिजाइन है बेटा, उसका उपयोग जो है मूल रूप से साड़ी के किनारों में किया जाता है। अक्सर आप लोग ध्यान देते होंगे, जब आप छोटे क्लासों में पढ़ रहे होंगे तब अक्सर टीचर कहता था साड़ी का किनारा बनाओ। तो किनारे कुछ लोग ऐसे ऐसे बनाते थे, कुछ लोग इसमें भी और डार्क करते थे, तो इस टाइप से बनाते थे, और ये था किनारी। तो यही बेटा किनारी है। किनारी का डिजाइन कहाँ किया जाता है? साड़ी के किनारों के लिए। ये एक स्पेशल चित्र होता है और साड़ी किनारा इसका राइट आंसर है। बाकी आप देखेंगे
तो फर्श के केंद्र के लिए ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे गोलाकार बनाया जाता है या फिर रंगोली टाइप का बनाया जाता है। तकिए के मध्य हेतु ऐसा काम वहाँ भी नहीं किया जाता है। छत के केंद्र के लिए ऐसा काम नहीं होता है, फर्श के केंद्र के लिए भी ऐसा काम नहीं होता है। साड़ी के किनारे के लिए ऐसा काम होता है और अक्सर साड़ियों में आप लोग देखते होंगे कि ऐसी रचना आपको देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने बताया। इसी टाइप से किनारी अक्सर साड़ियों में लगी हुई होती हैं, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है। बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संयोगी रंग संगति, विरोधी रंग संगति, एकांकी रंग संगति या फिर समान रंग संगति। तो सबसे बढ़िया जो रंग संगति है वो बेटा विरोधी रंग संगति है। विरोधी रंग संगति को सर्वोत्तम रंग संगति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है चित्रकला में रंग के कितने माध्यम का प्रयोग होता है। बेटा जो चित्रकला है उसमें रंग के टोटल दो माध्यम, ठीक है, 2 माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। तो फर्श के मध्य को अगर बनाना है तो फूल, पत्ती और कली के द्वारा आप उसे अलंकृत कर सकते हैं। फूल, पत्ती तथा कलियां इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे। तो बेटा प्राकृतिक आलेखन है जो, उसे हम लोग किस टाइप से बना सकते हैं, जो विशेष आकर्षण दे सकते हैं वो विविध समायोजन के द्वारा ही दे सकते हैं। पत्तियां उसमें पहले से पाई जाती हैं, ज्यामितीय इकाई उसमें आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे और कुछ भी ना बना करके उसमें आप कुछ जोड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये कैसा प्राकृतिक आलेखन के साथ साथ आप आकर्षण कर रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन तो अपने आप गलत हो गया। विविध समायोजन के द्वारा ढंग से उसे समायोजित कर दिया जाए, प्राकृतिक चीज़ है उसे ढंग के केवल समायोजित कर दिया जाए तो वो आलेखन कंप्लीट हो जाएगा विविध समायोजन के द्वारा। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है। तो बेटा जो आलेखन का सबसे मुख्य अंग है वो लयात्मक सुंदर रेखाएं हैं। लयात्मक सुंदर रेखाएं हैं जो कि आलेखन को एक ढंग से सही रूप दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। तो आलेखन में मुख्य रूप से आप लोग देखते होंगे विरोधी रंगों का प्रयोग अगर किया जाए तो बहुत ही बेटर आलेखन बनता है। तो विरोधी रंगों को अगर ढंग से हम लोग सजो देंगे तो आलेखन बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है रजाई के आलेखनों के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। आप लोग जानते हैं रजाई किस आकार में होती है। बेटा ना वर्गाकार होता है, ना ही वृत्ताकार होता है, ना ही अर्धवृत्ताकार होता है। आयताकार सदैव रजाई होता है। 6x6 कभी नहीं होता, 6x4 होगा, 6x5 होगा या फिर 8x7 होगा, लेकिन कभी वर्गाकार नहीं हो सकता। इसका आयताकार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है गर्म रंग कौन सा है। मैंने पहले ही बताया था लाल रंग जो है ये गर्म रंग के निशानी है। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है। तो आलेखन को सबसे ज़्यादा महत्व तब मिलता है जब वस्तु का आकर्षण बन जाए। वस्तु आकर्षित अगर बनती है, उसे ढंग से सजोया जाता है, तभी वो जो है महत्वपूर्ण होता है। आलेखन सर्वाधिक महत्व तभी बना पाता है जब वस्तु का आकर्षण बनना। वस्तु अगर ढंग से सजोई जाती है, ढंग से पिरोई जाती है, ढंग से बनाया जाता है, तभी आलेखन सर्वोत्कृष्ट बनता है, यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है। तो बेटा आलेखन में निश्चित रूप से एक निश्चित शेप एंड साइज देने के लिए, निश्चित आकार देने के लिए ज्यामितीय प्रयोग का होना अति आवश्यक है। ज्यामितीय प्रयोग निश्चित शेप एंड साइज देने के लिए आलेखन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि। तो डिजाइन को आलेखन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना अति आवश्यक होता है। क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना अति आवश्यक होता है। सी इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पूछा गया है रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। बेटा जल रंग आपने देखा होगा पारदर्शी रूप से होता है। किसी कागज़ पे आप जल रंग से पेंटिंग कर दीजिए, उसके बाद आप उठाइएगा, सेम प्रोसेस दिखेगा जैसा कागज़ पहले दिख रहा था, बहुत हल्का सा मामूली सा डिफरेंस दिखेगा। जल रंग पारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है नीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पे बैगनी रंग बनता है।
तो नीले रंग में अगर हम लोग लाल रंग मिला देते हैं तो बेटा बैगनी रंग अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पूछा गया है कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है? तो जो बी टाइप की पेंसिल होती है वो सबसे गहरी चलती है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, आप सब जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पूछा गया है बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पतली रेखा बनाने के लिए ब्रश नंबर 1 का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आलेखन कभी कोण में नहीं बन पाता। मान लो कोई ये कमरा है और इसमें कहा जाए कि केवल इतने में आलेखन बनाया जाए, बाकी ये 3 कोने छोड़ दिए जाएं, क्या देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। वर्गाकार हो सकता है, त्रिभुज में हो सकता है, कोण बिल्कुल नहीं होता है। वृत्ताकार आप सेंटर में बनाएंगे वृत्ताकार ही होगा। आलेखन सदैव वृत्ताकार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी ये कोण में बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है कोण। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा गया है फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम यानी मीडियम उपयुक्त है? तो फैब्रिक पेंटिंग के लिए बेटा एक्रेलिक रंग जो है, एक्रेलिक रंग ये एक बढ़िया माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है। तो बेटा ज्यामितीय जो डिजाइन है मूल रूप से मुसलमानी अलंकरणों में आपको देखने को मिलता होगा, चाहे वो सुराही हो, चाहे वो जो ये लोग बैग प्रयोग करते हैं वो हो, चाहे इनके ड्रेस हो जो ऊपर से पहना जाता है वो हो, उसमें भी मुसलमानी अंकरण में ही ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पूछा गया है आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? क्वेश्चन मैंने पहले ही कराया था। अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक भी माना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर हैं। डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पूछा गया है राजस्थानी कला के उद्भव और विकास में किस शैली की प्रमुख भूमिका है? तो बेटा राजस्थानी कला को शीर्ष पे पहुंचाने और उसको विकसित करने का जो कार्य है वो मेवाड़ शैली ने सबसे ज़्यादा निभाया है। मेवाड़ शैली ने राजस्थानी चित्रकला को शीर्षस्थ प्रदान किया है। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पूछा गया चारकोल क्या है? बेटा चारकोल एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग मुख्यतया पेंसिल में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? या फिर क्वेश्चन पूछा गया पेस्टल रंग की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पेस्टल रंग होता है वो एक अस्थायी टाइप का रंग होता है, अस्थायी। लास्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। समकोण त्रिभुज आप सब जानते होंगे, जिसका जो आधार है, आधार ये कोण 90 डिग्री हो जाए या ये कोण 90 डिग्री हो जाए, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जिसका आधार कोण 90 डिग्री हो वही कोण समकोण कहलाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टॉप 25 क्वेश्चनों का आज सेट था जो कि एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस आप लोग इसमें सही कर सकते थे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट कई चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ वनडे एंट्रेंस में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे पेड ग्रुप से जुड़ चुके होंगे। अगर जुड़े नहीं हैं तो आप नंबर नोट करें 7380464607 पे आपको एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। आपसे टेक्निकल टीम तुरंत संपर्क करेगी और फाइनली बता देगी प्रोसेस क्या है। टेक्निकल टीम आपसे ये भी बताएगी कैसे कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा। मार्च अप्रैल में आपका फाइनली पेपर है, उससे पहले कैसे आपको 100% तैयारी के साथ साथ 3 से 4 बार आपका पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, यानी 4 से 5 बार आपकी तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी। आपको ढंग से बस केवल मेहनत करना है। चैनल के साथ नियमित रूप से बने रहना है। पेड कोर्स जुड़ने के लिए आप 7380464607 पे अवश्य संपर्क करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।